हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल स्टडी प्रॉब्लम्स में। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2020 और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सुबह करंट अफेयर के साथ। आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किया। अब यहां पे सवाल उठता है कि लीजेंड ऑफ मेरिट सम्मान क्या है? तो दोस्तों, लीजेंड ऑफ मेरिट सम्मान अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और यह सम्मान राष्ट्र अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष को ही दिया जाता है। यह सम्मान किसको दिया जाता है? राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष को। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 कोवैक्सीन के तीसरे चरण और अंतिम चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण और अंतिम चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने अभी हाल ही में कोवैक्सीन के तीसरे चरण और अंतिम चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों, यह टीका 13,000 से अधिक लोगों को दिया गया। 13,000 से अधिक लोगों को दिया गया। अब यहां पे सवाल उठता है कि यह प्रशिक्षण कहां पे किया गया? तो दोस्तों, कोवैक्सीन का प्रशिक्षण हैदराबाद में स्थित बायोटेक भारतीय वायु विज्ञान अनुसंधान द्वारा किया गया। इसका विकास कहां पे हुआ? हैदराबाद में स्थित बायोटेक भारतीय वायु विज्ञान अनुसंधान द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने की मंजूरी दी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने की मंजूरी दी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने लगातार 9वीं बार रक्षा बजट को बढ़ाने की मंजूरी दी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, बृहस्पति और शनि ग्रह अभी हाल ही में कब अब तक सबसे निकटतम दूरी पर आए? दोस्तों, अभी हाल ही में बृहस्पति और शनि ग्रह सबसे निकटतम दूरी पर आए थे। कब आए थे? ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर 2020 को बृहस्पति और शनि ग्रह सबसे निकटतम दूरी पर आए थे। यह लगभग 397 साल बाद बनी। यह दूरी लगभग 397 साल बाद बनी और इसकी दूरी कितनी थी? 0.1 डिग्री। दोनों की बीच की दूरी 0.1 डिग्री थी दोस्तों। दोनों की बीच की दूरी, बृहस्पति और शनि ग्रह की बीच की दूरी कितनी थी? 0.1 डिग्री। और यह स्थिति 397 साल बाद बनी। इससे पहले दोनों ग्रह 1623 ईस्वी में करीब आए थे।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अभी हाल ही में कब भारत और वियतनाम का वर्चुअल शिखर बैठक किया गया? अभी हाल ही में कब भारत और वियतनाम का वर्चुअल शिखर बैठक किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 दिसंबर 2020। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। यह बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री युएन सुन फुक के द्वारा किया गया। यह बैठक किसके द्वारा किया गया? यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, यह बैठक किसके द्वारा किया गया? तो यह बैठक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री युएन सुन फुक के नेतृत्व में किया गया। यह बैठक किसके नेतृत्व में किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री नुयेन सुन फुक के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? नुयेन सुन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री है। और यह बैठक किसके नेतृत्व में किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री नुयेन सुन फुक के द्वारा किया गया। यह बैठक आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर किया गया। यह बैठक किसके मुद्दों पर किया गया? दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि यह बैठक आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर किया गया।